ये मेरी लाइफ की सबसे एक्साइटिंग रिसर्च होने वाली है। ओके, चलो म्यूजिक टेस्ट करते हैं। कितना मजा आ रहा है। वैम्पायर शानदार होते हैं। वाओ, काश मैं भी उनसे मिल पाऊं। सोते हुए वैम्पायर को किसने जगाया? हाँ, क्या आप लोग ने? कमेंट कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपका खून चूसूं तो कमेंट कीजिए। अरे, ये शोर सा म्यूजिक कौन सुन रहा है? इसके तो नोट्स भी गलत लग रहे हैं। ई से एफ पे। ठीक है, मैं जाकर खुद ही बजा लेता हूं ना। नेट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गड़बड़ कर रहे हो? बोलता ऐसे रही जैसे रिदम की टाइमिंग से खुद नहीं भटकती है। मैं तुम सबकी वजह से अपना सोलो भूल गया। तुम भी अपना दिमाग घर पर भूल कर आए हो। अगर भूलते ही रहते हो तो अगली बार अपनी म्यूजिक शीट लाना। और तुम्हें किसने इंचार्ज बना दिया? हर जगह ये मेटल म्यूजिक क्यों बजता है? ये क्या आवाज वहां से आ रही है क्या? वाह! ओए, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या तुम लोग के पर्सनल बैंड की रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ, यहीं से। अरे वो बात ऐसी है कि वो मतलब हम सब कूल है ना काफी। हाँ, और हम धमाल करते हैं। हाँ, और हम सब हैं सुपर कूल। हाँ, सुपर कूल हो तो शोर क्यों मचा रहे थे? मैं तुम्हारे लिए गाना चाहता हूँ। कितने समय बाद मैंने माइक पकड़ा है। वाह, ये हॉटी हमारे साथ गाना गाएगा। तो अब ये हॉटी बन गया। कुमार सानू का गाना बजेगा क्या? हे टीना, कैसी हो? हे लड़कियों, याद है स्कूल के बाद मूवी देखने का प्लान था? सॉरी, मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं मिसेस क्रिस्टी के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। उस बूढ़ी डायन के लिए? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? हे, वो बूढ़ी डायन नहीं है। उसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था वैम्पायर्स के बारे में। क्या वो पागल है? ऐसी चीज के बारे में प्रोजेक्ट दिया ही क्यों जो होती ही नहीं? यही तो मैं साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझे पढ़ने के लिए प्राचीन वैम्पायर डायरी दी है। हे, इसमें तो फनी क्या है? ये जरूर किसी पागल आदमी की डायरी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पागल आदमी भी इसे नहीं बना सकता। ये है साल 1824। मैं अपने पूर्वजों को देखने के लिए ओल्डेस्ट वैम्पायर की कब्र में आज घुस गया, क्योंकि आज मैं खुद एक वैम्पायर बन गया हूँ। क्या मजाक है ये तो किसी घटिया वैम्पायर नॉवेल का सीन लगता है। तुम लोग सुनते रहो। मैं वैम्पायर इवा की कब्र में गया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने उसे 1000 साल की नींद से जगा दिया। जब उसने मेरा हाथ छुआ तो वो काला हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं घबराया और भागा। शायद इवा ने मुझे उसे जगाने के लिए श्राप दे दिया है, और अब मैं भी 1000 साल के लिए सो जाऊंगा। तो ये स्टोरी है। तो क्या आप लोगों को ये खौफनाक स्टोरी पसंद आई? अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करो ताकि अगली स्टोरी मिस ना हो। और तुम इस बात पर यकीन करती हो? हाँ, मैं डायरी पर रिसर्च कर रही हूँ और मैं पक्का बता सकती हूँ कि ये पक्का 19वीं सदी की है। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। तुम्हें खाना चाहिए और इस बकवास पर ध्यान देना बंद करो। चलो। वो कौन है? ये बैंड वैम्पायर डायरी है। वो कल ही आए थे और आज तो उन्होंने एक एल्बम और 3 वीडियो डाल दिए और टोटल धमाल मचा कर रख दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है? क्यों? वो बस सुपर टैलेंटेड हैं, बस। लीड सिंगर तो वैम्पायर जैसा दिखता है, तुम्हारे टाइप का।
उसकी आंखें, लगता है वो वाकई ये पेंडेंट। ये जैक है, ये डायरी इसी की है। हो, तुम्हें उसका नाम पता है? मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे लंच का क्या? सही लग रहे हो, बस थोड़ा और पाउडर हमारे चाहिए। बैंड का पहला शो। हाँ। क्या तुम लोग बजाने के लिए रेडी हो ना? आज इंस्ट्रूमेंट ऐसा बजाओ कि लोगों की बज जाए। ए बैंड वाली, ध्यान से बजाना। क्या? मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे बैंड का सिंगर हूँ और हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है। सौवा, कब से बेहोश थी मैं? 10 साल हो गए क्या? नहीं, बस 1 साल हुए। हाँ, ना यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तू वैम्पायर हिप्नोसिस में था और अभी मैंने तुझे आजाद कर दिया। वैम्पायर हिप्नोसिस। हाँ, ये 100 साल पुरानी टेक्निक है, लेकिन वैम्पायर्स के लिए काम करती है। मैं जैक हूँ, वैम्पायर। क्या तुम वो किलर स्किन वाली चीज कर सकते हो? बोलो, शेर को मेमने से प्यार हो गया। अबे चुप हो जा यार, मैं वैम्पायर हूँ, कोई सर्कस का जोकर नहीं। तो तुम लोग को ये सब करके दिखाऊंगा। यहाँ कॉन्सर्ट है और यहाँ कुमार सानू के गाने बजेंगे। लेकिन हम बस एक गैराज बैंड है और हमारे पास इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अबे इंटरनेट का जमाना है, YouTube पे सर्च करके देख तुम लोग हिप्नोसिस में क्या क्या बजा चुके हो। हमारे पास खुद का एल्बम है। हमारे पास सिम्स हैं। हमने ये कब किया? बिल्कुल तभी जब तुम लोग हिप्नोसिस में थे। तो चलो शूट करते हैं। कमाल है, हम तो स्टार्स हैं। पता नहीं मुझे इस आदमी से हमेशा डर क्यों लगता है। अरे हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका सिंगर जैक। आज हमारा कॉन्सर्ट है वैम्पायर डायरीज। और हमारे आपके क्षेत्र में जल्द ही धूम मचाने तैयार रही है। वो और ये रहा मेरा ग्रुप। हमारे कॉन्सर्ट के लिए आप एक्साइटेड है कि नहीं है? ये मेरा पहला कॉन्सर्ट। और क्या तुम लोग एक्साइटेड हो? तो कॉन्सर्ट में आइएगा वैम्पायर के साथ नई रात में, और वादा करता हूँ बहुत मजा आएगा दोस्तों। मुझे वहाँ जाना होगा और उसे डायरी के बारे में बात करनी होगी। अब हम बजाएंगे आपका फेवरेट गाना, जो कि है वैम्पायर की रात में दिया सब तेरे हाथ। बेशक, क्या शानदार गाना है। मुझे उसे ढूंढना होगा। जैक, फाइनली मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वाकई वही है। मैं जैक को सुन सकती हूँ। उसके आवाज जैसे मेरे दिमाग में है। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हट जाओ लेडी, मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डरावनी हो लेकिन बहुत खूबसूरत हो। तुमने यहाँ जैक नाम का कोई लड़का देखा है? जैक? यहाँ तो लाखों जैक है, पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो। शायद यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा जैक है। मेरे साथ मजाक मत करो। मेरा मतलब मेरा जैक, मेरा वैम्पायर वाला। वैम्पायर? वैम्पायर असली नहीं होते, ये साबित हो चुका है। तुम मुझे पागल कर रहे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी मेरे प्यारे वैम्पायर। तुमने मुझे 200 साल पहले यूं ही नहीं जगाया। ओह हे हाय, मैं जैक को ढूंढ रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें इंक्वायरी ऑफिस दिख रही हूँ। तुम इंसानों ने हमारी पावर की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। मैडम, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी जान। 1 मिनट, मैं जैक को जानती हूँ। मुझे अब तुम पर यकीन नहीं है। वो तो वैम्पायर डायरी का लीड सिंगर है। लीड सिंगर? इसका क्या मतलब है? चली जाओ अजीब लड़की। यकीन नहीं है तो वो देखो। हाँ, जैक, वैम्पायर डायरी? तो वो सच में म्यूजिशियन है क्या? आज शायद क्लब में कॉन्सर्ट है। हाँ, मैं वहाँ जाऊंगी माय लव। और मेरी 1000 साल की नींद से जगाने के लिए थैंक्स जरूर बोलूंगी।
There your veins ignite, a smirk that cuts sharper than night. I'm the pull you can't resist, vampire crush, a deadly twisted. I'm the shadow you're. फाइनली मैं यहाँ हूँ। बस उम्मीद है ये वैम्पायर न समझ पाए कि मैं आउटसाइडर हूँ। All this spark on the fame, call my name, ranks and fame. हेलो क्यूटी, बड़ी मस्त कंटास लग रही हो। ये क्लब बस वैम्पायर्स के लिए है। बाहर निकल जाओ नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे हम। प्लीज मुझे कुछ मत करना, कसम से मैं एक वैम्पायर हूँ। हमें यकीन नहीं है। तुम्हारे अंदर से इंसानों की बू आ रही है। कैसी खुशबू? तो समझो अब तुम गई लड़की, आज रात का तुम हमारा डिनर हो। अबे छोड़ दे उस लड़की को, समझा? ज्यादा मत बोल नहीं तो तुझे खा ये जाएंगे। हमें पहले मिली है। बेचारी लड़की मेरा कॉन्सर्ट देखना आई है, तुम खा रहे हो उसको? हाँ? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और बिल्कुल वैम्पायर जैसी नहीं है। जैक, हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ अभी। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैम्पायर खा लेते तो बहुत बुरा होता, समझ गई? हाँ, मुझे वैम्पायर बहुत पसंद है और तुमसे कुछ पूछना है। मैं हूँ टीना। मैं हूँ जैक। तो टीना, क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हो? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो फिर चलो कमरे में चल के बात करते हैं, ठीक है? तो फिर बताओ जाने मन, क्या पूछना चाहती हो मुझसे? सच कहूँ तो मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वैम्पायर्स के बारे में। स्कूल प्रोजेक्ट वैम्पायर के बारे में? लगता है स्कूल में भी तुम्हें वैम्पायर के ऊपर एक सब्जेक्ट है, क्यों है ना? नहीं, ये एक पर्सनल असाइनमेंट है। अगर इजाजत दो तो साथ में असाइनमेंट करेंगे। मैं इतना डर क्यों रही हो? फिक्र मत करो, खून नहीं चूसूंगा। शायद तुमने मुझे खून चूसने वालों से बचाया ताकि तुम मुझे खुद काट सको। नहीं, तुम मुझे पसंद आए इसीलिए बचाया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसे पहचाना? ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, मेरी टीचर ने मुझे दी। ये स्कूल म्यूजियम में थी। स्कूल म्यूजियम? ये मेरी डायरी को क्या 7वां अजूबा समझ रखा है इन लोगों ने? खैर, मैं इसी के बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती थी। अरे सवाल जवाब छोड़ो टीना, बताओ रात में क्या कर रही हो? मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? नहीं, लेकिन थैंक्स। तो डायरी पर वापस। डायरी से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट तुम में है। तो फिर बताओ टीना, और क्या क्या पसंद करती हो तुम? उम्मीद है एक वैम्पायर का तुम्हें छूना बुरा नहीं लग रहा होगा ना? और टीना, सच कहूँ तो इतने मुलायम हाथ तो मैंने कभी नहीं छुए। जैक रुको, 200 साल पहले ये ट्रेंडी था। अच्छा, तो लड़कियां तो वही है ना कि वो भी बदल चुकी है? मतलब गाने वाने भी पसंद नहीं करती क्या लड़कियां यहाँ की, जैसे रॉक? जैक, तुम बहुत मजेदार हो। क्या ये गाना ये कहाँ से बज रहा है? ये तो जाना पहचाना है। तुम ठीक हो? ईवा, ये तो ईवा है। रुको, मेरे प्रोजेक्ट का क्या? तो तुम यहाँ हो, मेरी सिंगिंग तुम्हें यहाँ ले आई, माय लव। माय लव? ईवा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें 200 सालों से ढूंढ रही हूँ और मैं इतनी बोर हो गई कि सो गई। लेकिन फिर मैंने तुम्हारा इतना अच्छा म्यूजिक सुना। हाँ, तो कुमार सानू के गाने आज भी पसंद है? हाँ, यही मुझे तुम्हारे पास लेकर आया। वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था और अब उसे गर्लफ्रेंड मिल गई है। हद है। वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता उसे है। सिर्फ लड़कियों की परवाह है। पहले वो रैंडम लड़की और अब ये बुढ़ी वैम्पायर। हे, शांत हो जाओ। क्या वो लगभग 1000 साल की होगी? हाँ बे यार, अब बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। तुम इन 200 सालों में कहाँ थे? तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं भी तुम्हारी तरह 1000 सालों के लिए गहरी सी नींद में सो गया था और अब उठा हूँ और अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। हाँ, वाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। क्या? हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मेरे सेवियर। मुझे ब्रेक दो जरा। अच्छा, वैसे
मैं एक लो क्लास वैम्पायर हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे किंग बनो। मैं तुम्हें हमारे महल लेके जाऊंगी और हम दोनों मिलके राज करेंगे। तुम मेरी टीना? मैं बिल्कुल चलूंगा। देखा तुमने, रॉकस्टार को रॉकस्टार नहीं मिल गई, साला लड़की की वजह से हमें छोड़ दिया। अब ये तो गाना बन सकता है, वैम्पायर को वैम्पायरनी से प्यार हो गया। जैक के बारे में फिर से मैंने सपना देखा। क्या मुझे सच में वैम्पायर से प्यार है? मैं उसके लिए इतनी अच्छी नहीं हूँ। उसे अपने ही जैसे किसी के साथ होना चाहिए। नहीं, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है और जैक को भूल जाना है। थैंक्स। तो ये रहा, मेरे वैम्पायर किंगडम में तुम्हारा स्वागत है। वाह, जबरदस्त महल है। मैं 1000 सालों से यहाँ नहीं आई हूँ और नौकर पहले ही बेखबर है। हाँ, नौकर भी तुम्हारी तरह है। तो क्या सच में तुम मुझे किंग के तौर पर एक्सेप्ट करोगी? बिल्कुल, हर क्वीन को एक किंग की जरूरत है। अरे बाप रे, कितनी मजेदार है। बाप रे, टीना, मैंने उस प्यारी सी टीना का दिल दुखा दिया ऐसा लगता है। टीना कौन है? इतना इम्पोर्टेंट है क्या? तुम फिक्र मत करो, टीना वो बैंड की एक लड़की है बस। उसे हमारी शादी में बुलाना। बोलो। हमारी शादी में? तो हमारी शादी होने वाली है? बिल्कुल, तुम्हें राजा बनाने के लिए तुमसे शादी करनी होगी, है ना? थैंक्स। बाप रे, बाप रे, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मैं तो टीना से बहुत प्यार करता हूँ। अरे सवाल जवाब छोड़ो टीना, बताओ रात में क्या कर रही हो? मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? नहीं, लेकिन थैंक्स। टीना, तुम हो कहाँ? इस वैम्पायर का तुम पर दिल आ गया है बस। ईवा, शादी से पहले हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं। वाह, सर्विस भी अच्छी है यहाँ की। फोकस करो, लिखते रहो। हम लिख रहे हैं बेवकूफ बूढ़ी डायन। मैं बूढ़ी डायन नहीं हूँ। ये बहुत बुरा है। लगता है कि टीना आज भी नहीं आएगी। क्या कहा? टीना कहाँ है? टीना, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? सॉरी मिसेस क्रिस्टी, मैं सो गई थी। क्या तुम अपना प्रोजेक्ट लाई हो? हाँ, ये रहा। तो क्या लगता है आपको? पर यहाँ तो ज्यादा कुछ काम है ही नहीं। टीना, तुम्हें यकीन है तुमने ही किया है? बेशक, ये मेरा है। जैसे कोई और भी इतना बोरिंग काम करना चाहेगा। ये तुम्हारा काम नहीं हो सकता टीना, तुम तो मेरी बेस्ट स्टूडेंट रही हो। सॉरी मिसेस क्रिस्टी, मैंने अपना बेस्ट करा। पक्का बता सकती हूँ कि ये पक्का 19वीं सदी की है। तुमने ठीक से देखा है? हो सकता है तुमने ठीक से ना देखा हो। ढूंढने के लिए क्या है? डायरी का मालिक वो बहुत बोरिंग है। देखो, तुम्हें पूरी चीज फिर से करनी होगी, वरना मैं तुम्हें F दे दूंगी। नहीं, मुझे F नहीं मिल सकता। माँ मुझे नया कंप्यूटर नहीं दिलाएंगी। मुझे तुम्हारा रिवाइज प्रोजेक्ट चाहिए टीना। जैक के बारे में फिर से सोचूं, ये कितना दर्द देता है। हमारी फ्रेंड टोटल पागल हो गई है। बेवकूफों के साथ तो यही होता है। इसे हटाओ। यहाँ हमारी शादी के लिए जगह नहीं है। अरे जगह बन जाएगी। वैम्पायर की टेलीकिनेसिस किस लिए होती है? बढ़िया आइडिया है। हम सारे इंसानों को यहाँ बुलाएंगे। सही कहा, लेकिन इंसान क्यों वैम्पायर को बुलाते हैं? नहीं, इंसान मेरे शानदार प्लान के लिए। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये शानदार है, सुनो। एक बार जब मैं सारे वैम्पायर्स की सबसे पावरफुल क्वीन बन जाऊंगी तो मैं मिटा दूंगी। मैं प्लेनेट के हर इंसान को मिटा दूंगी। और पूरे प्लेनेट पर सिर्फ मेरा राज होगा। अरे यार, इंसान तो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी परवाह किसे है? ओ,
हम इंसानों से जुड़ नहीं सकते मूर्ख। तो बताओ अरेंजमेंट क्या करनी है शादी में? हम ब्लड जूस का कलेक्शन करेंगे और इसे कभी भी बाकी वैम्पायर से शेयर नहीं करेंगे। क्या ये सही नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ हो और हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। ईवा का तो सच में दिमाग खराब हो गया है। मुझे जल्दी टीना को ढूंढना होगा और उससे बात करके उसे बचाना होगा जल्दी। हाँ हेलो मेरे बैट। हाँ बोल रहे, क्या दिक्कत है तेरा? तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना है। तुम्हें जल्दी से टीना को ढूंढना है और उससे बोलना है जैक तुमसे प्यार करता है। टेंशन मत ले, हो जाएगा रे। जैक ने हमसे झूठ बोला। हाँ, उसने कहा था कि वो प्रैक्टिस करने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। अब यार सिंगर के बिना क्या करेंगे? लोग भूल जाएंगे कि हम हैं भी। अरे उस बेवकूफ को अब जाने भी दो ना, मैं उसके बजाय सिंगर बनूंगा। शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। ऐसा फिर कभी करना मत, समझे? मैंने अच्छा नहीं गाया क्या? गाना मत। लड़ना बंद करो तुम लोग। मुझे पता है जैक वापस आएगा। जैक का चेला है रे। मेरे को जैक ने भेजा है, उसका जरूरी काम मेरे को निपटाने गए रे इधर पे। इतना इम्पोर्टेंट क्या है? अरे एक लड़की थी ना, काला ड्रेस पहनी थी, उसको जैक पसंद करने लगा है रे। वो उसके बिना जी नहीं पा रहा है रे, और मेरे को प्यार का संदेश भेजने वाला कबूतर बना के भेज दिया है। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? टीना, वही टोटा पटोला आइटम। ईवा चाहती है उससे शादी करके वो किंग बने और इंसानों की मार ले। ये तो बिल्कुल सही है। तो मतलब वो किंग बन जाएगा और सारे के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे? अगर कोई तुम्हें क्वीन बनाएगा तो क्या तुम मना करोगी? अरे ये तो पहले फुदकते हुए जाएगी। तो फिर चलो ना, उसके किंगडम में घुस जाते हैं और उसे बचा के ले आते हैं। हाँ सही कहा। हमारे दोस्तों से सांप से कभी शादी नहीं करेगा। फाइनली क्या? तुमने मान लिया कि वो हमारा दोस्त है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इंसान इतने स्ट्रॉन्ग वैम्पायर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। बस काश हम भी वैम्पायर होते तो आसान होता। हाँ, और तब हम सुपर स्ट्रॉन्ग होते और हमेशा जवान। हाँ तो मेरे से कटवा लो, बना दूंगा वैम्पायर। अब तुम लोग किधर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं रे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं इस बेवकूफी भरे प्रोजेक्ट के लिए अग्री ही क्यों हुई? हमने बोला था मिसेस क्रिस्टी पागल है और वैम्पायर एक मजाक है। नहीं, वैम्पायर असली होते हैं। क्या वैम्पायर डायरी का वो आदमी याद है? ये मत बोलना कि वो असली वैम्पायर है। वो असली वैम्पायर है। ओह कम ऑन, वो बस एक स्टेज एक्ट है। वैम्पायर वाली बात तो बस उनके बैंड की नौटंकी है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम कभी उसके शो में गई हो? खबर है कॉन्सर्ट कभी हुआ ही नहीं। जैक ने वैम्पायर को बुलाने के बारे में मजाक किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फैंस के साथ ये कैसा मजाक है? ये सच नहीं है। कॉन्सर्ट असली था, लेकिन वो सिर्फ वैम्पायर्स के लिए था। तुम क्या बात कर रही हो? तुम तो वहाँ थी ही नहीं। मैं वहाँ थी। मैंने डायरी में पढ़ा कि छिपे हुए वैम्पायर स्पॉट कैसे ढूंढे और वहाँ पहुँच गई। इसमें फनी क्या है? किस बात पर हंसी आ रही है? तुम्हारी स्टोरी तो और ज्यादा मजेदार होती जा रही है। और जैक ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करता है। मैं लगभग उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे किसी प्राचीन वैम्पायर के लिए छोड़ दिया। ओह, तुमने ये सब खुद बनाया है? वैम्पायर असली नहीं होते। और जैक कभी तुम्हारे जैसी लड़की को जीत नहीं करेगा। वाह, असली दोस्त हंसने के बजाय यकीन करते हैं। तो जाओ कुछ असली फ्रेंड्स ढूंढो। ये लो लड़कियों, तुम्हारे लिए सब लोग। क्या? वैम्पायर डायरी और मेरे घर में?
वैसे अब हम ऑफिशियली वैम्पायर बन चुके हैं। क्या? तुम लोग असली वैम्पायर बन गए हो? और क्या, कूल है ना? लेकिन क्यों, ये हमेशा के लिए है। फर्क क्या पड़ता है, हम लोग चिर्रांद हैं। ये तो कमाल हो गया। तुम्हें किसने बनाया, जैक? नहीं, उसके बैट ने। लेकिन तुम मेरे घर में क्यों हो? अब जाकर तुमने सही सवाल किया। टीना, तुम खतरे में हो। खतरा क्यों? जैक, उसने गलती से एक साइको वैम्पायर से शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ? और इसके साथ ही वो सभी इंसानों को मिटा देना चाहती है। लेकिन मेरे पास क्यों आए हो? जैक ने बताया। लगता है उसे अब भी तुम्हारी बड़ी परवाह है। अच्छा, पहले ईवा को चुना और अब मेरी याद आ रही है उसे। वो तुम्हें नहीं चुन सकता है। वैम्पायर्स को इंसानों के करीब जाना मना है। और इसके साथ ही उसे वैम्पायर किंग का टाइटल भी तो मिल रहा है। मैं होता तो लपक के लेता। बोलो, शेर को मेमने से प्यार हो गया। टीना, टाइम नहीं है, हमें ईवा को वैम्पायर्स पर रूल करने से रोकना होगा, वरना ये इंसानों का एंड होगा। ओके, तो प्लान क्या है? और शादी में डीजे तोड़ेंगे, तुम चलोगी ना? क्या मेरे पास चॉइस भी है? चलो। हे, रुको, खिड़की से। क्या लगता है हम अंदर कैसे आए? मेरी शादी में सभी का स्वागत है। मैं अपनी 1000 साल की नींद से ऐसे ही नहीं जागी हूँ। मैंने अपना किंग चुन लिया है। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया ईवा। और सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। हमारे राज्याभिषेक के बाद वैम्पायर और इंसान शांति से रहेंगे, ये मेरा वादा है। सब बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि मेरे फियांसे और उसके बैंड को कुछ न कुछ बजाना चाहिए। ईवा की नजरों से दूर होना होगा। मैं पीछे हट जाऊंगी ताकि उसे मेरी स्मेल ना आए। Eyes like shadows, moonlit glow. Wanders dark in the streets alone. Crimson hunger, heart of stone. Hands reach out, but touch is cold. Stories ancient, never told. Dreams of one thing cannot. टाइम आ गया है। किस बात का टाइम? मुझे छोड़ दो, क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अबे यार, तुझे क्या हो गया? वो इंसानों को नहीं खाना चाहती, वो शांति चाहती है। तुम इसको नहीं जानते, ये पागल वैम्पायर है, कुछ भी कर सकती है। उसे जाने दो, वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचा रही थी। शायद कुछ को काट ले, लेकिन ये तो लीगल है ना? मुझे इंसानों की परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो सभी मर जाए और ये पूरी दुनिया सिर्फ हमारी हो, वैम्पायर्स की। जाओ और पकड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। तुमने लोगों से झूठ बोला। हम तुम्हें इंसानों को मिटाने नहीं देंगे। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? वो सब बेकार है। कुछ इंसान अच्छे होते हैं। हम सिर्फ बुरे इंसानों को खाते हैं। बेवकूफो, तुमने मेरे प्लान्स बर्बाद कर दिए और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सारे के सारे दोस्त हैं मेरे। गद्दार, मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझे वैम्पायर क्वीन को एक अनजान लड़की के लिए छोड़ दिया। उससे कुछ मत बोलो, उससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करोगे। अरे टीना, दुष्ट कहीं की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर इसे कुछ हुआ तो ऐसे खुराक दूंगा, कभी नहीं उठेगी। अरे चलो, इसको ना स्टैच्यू में बदलकर हमेशा के लिए बंद कर दें। वैम्पायर्स ऐसा कर सकते हैं ना? चल तेरी।
आखिरकार दुष्ट वैम्पायरनी का खेल खत्म हो गया। टीना, टीना, क्या हो गया? उठो। उसने मुझे काटा, बहुत वीक लग रहा है जैक, हेल्प। ये गायब हो रही है। हाँ, टीना, टीना नहीं, टीना मुझे छोड़ के मत जाओ ऐसे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जैक। इसे वैम्पायर बना दो। लेकिन ये जैसी थी मुझे इंसान ही पसंद थी, मैं इसे वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। वो मर रही है जैक। टीना मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही है। उसे 1 महीने पहले प्रोजेक्ट सबमिट करना था और वो अचानक से गायब हो गई। टीना, तुम कहाँ गायब हो गई थी? समझ गई, तो इस लड़के के चक्कर में तुमने स्कूल छोड़ दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने प्रोजेक्ट में इतनी उलझ गई कि मुझे टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। ओह वाओ, इतने सारे डिटेल्स। तुम्हें वैम्पायर के बारे में ये सब कैसे पता चला? डैडी से। मुझे तो याद भी नहीं इसमें इतनी डिटेल्स थी। लगता है मैंने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, अब तो तुम्हें A ग्रेड ही देना पड़ेगा। वो तो देना ही पड़ेगा आपको। हमारी टीना है भी तो नंबर 1 की लड़की। ठीक है, तो अब तुम जा सकती हो टीना। मैं इस डायरी को और करीब से पढ़ूंगी। गुड बाय मिसेस क्रिस्टी। उसकी आंखें अजीब सी थी। What is love when night is timeless? Seeking answers in the silence. I'll be lost in endless night. आज तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये बहुत स्वीट है। तुमने गाना डेडिकेट किया मुझे। अरे गाना तो बहुत छोटी बात है, तुम्हारे लिए जिंदगी डेडिकेट कर दूं। क्या तुम्हें अपनी डायरी मिसेस क्रिस्टी को देने का पछतावा है? नहीं, बल्कि वो डायरी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुई क्योंकि उससे तुम मिली मुझे। और तुम इसे लैपटॉप में टाइप कर सकते हो ना? या वॉइस टू टेक्स्ट का यूज कर लो। वो तो कर लूंगा, लेकिन इसका नाम मेरे दिल पे भी तो लिखा है। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, जैसे शिकार कैसे करना है और धूप में नहीं निकलना है। अरे धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, जाने मन। चलो अपनी नई वैम्पायर लाइफ के लिए ब्लड जूस के ग्लासेस उठाकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उससे पहले टीना को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हमें वाकई उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस पर बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी सीखे और वैम्पायर बन गए। मजा आया। ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सिर्फ आपके लिए। और अगर आपको कुछ गड़बड़ लगी तो वो सिर्फ खराब ऑडियो है। हमने सच में बजाना सीखा और कुछ हद तक वैम्पायर बन गए। मेरा मतलब मैं आधा वैम्पायर बन चुका हूँ। खैर, हमारे नए साउंड गाय को बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमें बताओ कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा पसंद है। आपको क्या बजाना आता है, जैसे ड्रम, गिटार या शायद देखिए, मैं ऐसा ट्रायल लूंगा। मतलब इस तरह से मैं ट्रायल लेना चाहूंगा। नहीं नहीं, सच में हमें अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स बताएं। और उसके साथ ही बताओ कि आपका फेवरेट ट्रायंगल कौन सा है। कहीं आइसोसेलेस तो नहीं? क्योंकि अगर वो जानते होंगे। सही का। वैसे आज की शूटिंग पूरी वैम्पायर्स के बारे में थी। आप लोग को मूवीज या टीवी शो पसंद है वैम्पायर के? हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल बोलने वाला था। मुझे गलती से मैंने कुछ और बोल दिया था। आप तो समझ गए हमें होंगे। बताइए कि आपकी फेवरेट वैम्पायर मूवी या टीवी शो कौन सी है। जैसे मेरी फेवरेट तो है वैम्पायर डायरीज। मैं तो उसे कई बार देख चुकी हूँ, बार-बार रिपीट पे देखी हूँ। सच कहूं तो वैम्पायर पे इतनी ज्यादा फिल्में नहीं बनी हैं। शायद हमें अपनी खुद की फिल्म बनानी चाहिए। हाँ, चलो ओरिजिनल, किसी से कॉपी जैसे हम नहीं कह किया। सकते हैं ड्रैक्युला डायरी या हाँ, क्रेजी बिल्कुल। क्रॉनिकल्स। क्या
अच्छा, यहाँ तो क्रेजी घर टेल्स। मुझे ट्वाइलाइट पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वैम्पायर पर बनी फिल्में ज्यादा नहीं पता। तो दोस्तों आप भी प्लीज वैम्पायर पर बनी मूवीज के बारे में कमेंट करें, जो भी आपको पता हो। हम सब सोच रहे हैं, हम एक वीडियो बनाने का प्लान बना रहे हैं जिसमें वैम्पायर फिल्मों के बारे में बात करेंगे हम सब। तो अपने पसंदीदा फिल्मों को कमेंट में बताएं और आप ये भी बताएं कि कौन किसका कैरेक्टर कर सकता है। लाइक मिया बिल्कुल सही कैरेक्टर है और लेट मी ये वही वैम्पायर वाली वीडियो है ना? कौन नहीं जानता। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मुझे चांस मिला ना तो मैं वेयरवुल्फ बनूंगा। बहुत ही मजा आता है यार उसमें। देख तो ये तो पहले ही हो गया। चल भाग कुत्ते। लेकिन वो एक स्टोरी में हो सकते हैं, तो अपने थॉट्स बताओ। बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में फिट बैठते हैं वो लोग। कार्टून से यहाँ कुछ और में भी, लेकिन कुछ भी बहुत डार्क नहीं है। जैसे ग्वेन और किटी द वैम्पायर डायरीज की नैनो डोबरा का रोल कर सकती है, क्यों है ना? धोनी को याद है? ये सही है यार, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अपनी कैथरीन डोब्रिना ने 2 रोल्स किए थे, वो एलिना भी थी और कैथरीन भी थी। तो ग्वेन और मैं वो 2 रोल्स पूरी तरह से निभा सकते हैं। एलिना या फिर कैथरीन, ये चाहे दूसरी बन सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें बताइए, मजा आएगा। खैर दोस्तों, अपनी फेवरेट वैम्पायर फिल्मों का नाम बताएं जिसको आप चाहते हैं कि हम अपनी वैम्पायर मूवी जर्नी वीडियो में दिखाएं, और साथ ही हमें बताओ कि आप किन एक्टर्स को उन रोल्स में देखना चाहते हो। शायद हमारी टीम का कोई सच में उन रोल को 100% कर सकता है। लेकिन चलो देखते हैं कि आप लोग क्या गेस कर सकते हो और हमारी कास्टिंग के साथ मेल खाता है कि नहीं, ये देखेंगे। कोई तो लगता है अभी ठीक है दोस्तों, इस मजेदार व्लॉग के बाद हम सब आपको भेज रहे हैं, लेकिन ये बस तभी होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे मेरा मेकअप हो रहा है यहाँ पर और मैं चलो ये सेट हो गया है। मुझे वैम्पायर बनाया गया है। तो ये है हमारा कार्टून वैम्पायर। मेरे बाल कभी सेट नहीं होते यार, पता नहीं इसे सेट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। हो गया कल्याण। तुम एक बहुत ही डरावने खतरनाक रूम में होकर जा रहे हो। अबे ताबूत तो खाली है, कुछ तो रख देते। Neon skies, I steal your heart, timeless charm.